जाओ। 5 माला प्रतिदिन सबने करनी। बहनों मैं 5 मिनट करता हूँ, 7 मिनट में आऊँ, 5 मिनट में आती हूँ। यहाँ पर आप संघ को लेकर आए हो और सत्संग का आनंद लिया है। जैन दर्शन के अंदर जो एक आगम है नंदी सूत्र, नंदी सूत्र के अंदर परमात्मा ने फरमाया है नमो संघर्ष, संघ को भी परमात्मा ने नमस्कार करने का विधान किया। अगर संघ आता है तो धर्म संघ की प्रभावना बनती है। और आज आप संघ लेकर आए हैं तो साधु संतों के चरणों में आए तो कुछ सीख लेकर जाओ। क्योंकि कोई गृहस्थ के यहाँ आप जाते हो तो आपको वो पैसे देते हैं और वो पैसा तो क्षणिक है, लेकिन हम शाश्वत पैसा देने का आपको प्रयास करें। हमारे श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय, ये 5 इंद्रियों से बना हुआ हमारा मानव का शरीर। इस शरीर के अंदर जो तीर्थंकर की आत्मा होती है, चक्रवर्ती की आत्मा होती है, वासुदेव की आत्माएं होती है और मानव शरीर होता है। हर शरीर में छोटी मोटी पीड़ाएं तीर्थंकर के शरीर में भी आती थी, क्योंकि उदाहरण है भगवान महावीर के शरीर। तो फिर भी वो तीर्थंकर है, उनमें शक्तियाँ की ताकत थी कि वे सहन कर सकते। हम मानव है, करने की ऊर्जा प्राप्त हो उसके लिए 5 माला आपने करनी। हमारी शरीर के इंद्रियों के साथ हमारी लाइफ की जब जन्म लेते एक जन्म कुंडली बनती है। हर इंसान की कुंडली बनती है। उस कुंडली के अंदर 12 तो ग्रह हो, 12 राशियां होती है और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 राशियों में 9 ग्रह प्रतिदिन भ्रमण करते रहते हैं। उन 9 ग्रहों का भ्रमण होता रहता है। तो कभी शनि, कभी राहु, कभी केतु, अलग अलग 12 राशियों में 9 ग्रह घूमते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हर व्यक्ति के जीवन में शनि भी आता है, राहु भी आता है, केतु भी आता है। तो हम उनकी साधना जैन धर्म के माध्यम से कैसे करें? जैन धर्म के माध्यम से शनि के लिए वर्तमान में मीन राशि में शनि है, तो जैन धर्म में शनि की आराधना के लिए मुनीश्वर स्वामी की आराधना। दूसरा, राहु की आराधना के लिए अरिष्टनेमी भगवान की आराधना। तीसरा, केतु की आराधना के लिए परमात्मा पार्श्वनाथ, जो हमें धन देता है, दौलत देता है, यश देता है, प्रतिष्ठा देता है। और हर इंसान चाहता है कुर्सी, कुंड नहीं चाहे कि हमारे पद नहीं चाहे। बुढ़ो ले जाए आदमी तो भी कोई पद को मोह छूटे नीचे दे। और चौथा है, हम शासन में किसके रहते हैं? कौन? तिन्नानम तार्याणम महावीर। तो चौथी माला भगवान महावीर, क्योंकि जिसके शासन में हमें गर्व है कि हमको परमात्मा का शासन मिला। और 5वीं माला है सरस्वती माता की। बुद्धि किसको चाहिए? सबने चाहिए। सबको, चाहे वृद्ध हो, बच्चा हो, जवान हो, हर आदमी चाहता है कि मुझे बुद्धि चाहिए। आज बुद्धि थी तो आप गुरु भगवंतों के पास गाड़ी में बैठे, तो बुद्धि थी तो मंडल की सारी मंडल वालों ने पहली दूसरी, तो उसके लिए निश्चित के लिए क्या चाहिए है? अब आपको बिंदी कहाँ लगाना है, किससे लगाओगे? पैसे किससे लगाओगे? ये दिमाग से, बुद्धि से। आपको मान लीजिए भोजन का अवसर देखना है रसोई घर में, तो आप किससे? सब्जी में जीरा कितना चाहिए, मिर्ची कितनी चाहिए, नमक किससे लगाओगे? बुद्धि। मान लीजिए श्रावक जी, तातर जी का जेब में 10,000 रुपया है, तो वन में से 500 को नोट कसो, 200 का कौन सा, 50 का कौन सा, कैसे पहचानेंगे? तो बुद्धि चाहिए या नहीं चाहिए? भाई मुझे तो लक्ष्मी के पहले बुद्धि चाहिए। लक्ष्मीपति अच्छे हो तो बस मारे तो